नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। बानसूर थाना अंतर्गत गांव धानी गुजरावाली में बीती मध्य रात्रि चोरों द्वारा बंदूक की नोक पर पीड़ित महिला शर्मिला देवी को बंधक बनाकर सोना चांदी नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए, जबकि बदमाशों द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने के दौरान पास ही पीड़ित महिला के साथ ससुर और बच्चे सोए हुए थे। शोर मचाए जाने पर बदमाशों द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दिए जाने के कारण महिला शांत रही। घटना की सूचना पाकर प्रातः घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा के अनुसार साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है। तलाशी अभियान के अंतर्गत बदमाश शीघ्र पुलिस की हिरासत में होंगे। बाहर से अंदर आई, मेरे बच्चों को दूध पानी पिया, तो मैं अंदर आते ही अंधेरा हो गया। उसने मेरा मुंह पकड़ लिया, फिर बेड पे ले जाकर गिर दिया। फिर गिरने के बाद पहले तो बोले तेरे को मारेंगे नहीं, सब कुछ दे दे। मैंने बोला मारूंगा, मैं सब कुछ दे दूँगा। फिर मेरा मुँह बंद करके और दूसरे कमरे में ले जाके लोग, एक का तो खुला था, एक का मैंने खोल के उसको दिया, सब कुछ निकाल दिया जो भी था से। कितने लोग थे इसमें? 2 थे मेरे को पकड़ने वाले। नहीं, टोटल कितने आदमी, कितने चोर थे? टोटल का तो पता नहीं, मेरे को पकड़ने वाले 2 थे और एक यहाँ पर गैलरी में खड़ा। क्या उनके हाथ में कोई हथियार वगैरह? हाँ, गन थी, उसने ऐसे लगा रखा था जी। और एक के हाथ में चाकू था। चक्कू से आपके कहाँ पे वार किया उन्होंने? हाँ, कहाँ पे मारी वार चक्कू? तो बाद में किया, फिर निकालने के बाद में सिंदूर में सब कुछ निकालने के बाद में बाहर चौक में लाके वहाँ से कमरे में हाथ पीछे की तरफ बांध दिए। फिर आके रहे से बोले तेरे को और मारेंगे नहीं, और बता, तेरे कप्पे कप्पे करके मार के जाएंगे जी। फिर उसने मेरे पैरों को काटने लगा। फिर पता नहीं किधर से आवाज़ आई या कुछ हुआ, वो भागने के लिए गए तो मैंने भी ऐसे रस्सी कर करके मेरे हाथ ढीले कर लिए। मैं कमरे में भाग के और बिस्तर से कुंडी लगा ली। सुबह एक अर्ली मॉर्निंग एक सूचना प्राप्त हुई कि हाजीपुर के गुजरावाली ढाणी में एक महिला को बंधक बनाकर उसके कुछ गहने वगैरह और कुछ रुपए वगैरह नकदी वगैरह चोर ले गए। जैसे ही सूचना पहुंची तो मौके पर मैं खुद और पूरी टीम वहाँ पहुँचे सुबह 6 बजे, और हमने अच्छे से 2-2.5 घंटे सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए। FIR दर्ज की गई है और मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी है। सर इसलिए क्योंकि न तो उन लोगों के पास कोई अभी इस चीज़ का पक्का बिल था, तो उन्होंने जो बताया हमें, उन्होंने इसके हिसाब से बताया जैसे 2 मंगलसूत्र हैं, एक सोने की चेन है और 4 जोड़ी पायजेब हैं और 10,000 रुपये की नकदी, जो उन्होंने सुबह में बताई थी। उन्होंने ऐसा कहा है, जो उस महिला ने ऐसा कहा है कि हथियार दिखाकर और उसके हाथ बांध दिए। जी, उसके जो सासू है वो जस्ट उससे 7-8 फुट की दूरी पर ही सो रही थी, और उससे कुछ दूरी पर ही उनके ससुर साहब जो खेत में सो रहे थे, दोनों बच्चे सो रहे थे। नहीं, और किसी परिजन के साथ कोई घटना नहीं। कोटपुतली विद्याधर नगर न्यू कॉलोनी अमाई क्षेत्र में आए दिन विद्युत सप्लाई में फॉल्ट को लेकर कभी वोल्टेज कम तो कभी इतना ज्यादा कि बिजली उपकरण तक खराब हो चले हैं। ऐसे में कम वोल्टेज या बिजली के अभाव में पानी सहित गर्मी में बच्चों की पढ़ाई और आमजन का सुख चैन समाप्त हो चला है। विद्युत विभाग को सूचित किए जाने पर आश्वासन के अतिरिक्त स्थिति जस की तस बनी हुई है। मजबूरन आज कॉलोनी वासियों को बिजली विभाग ऑफिस में नारेबाजी प्रदर्शन कर मीडिया से मुखातिब होना पड़ा। यहाँ पे क्या है कि हमारे जो वोल्टेज है, एक DP लगा हुआ है, उसमें 3 फेस है। 3 फेस में क्या था कि पहले बिल्कुल ठीक लाइट आ रही थी, अभी कुछ मीटर लगाने के बाद में DP के ऊपर, उसके बाद में पता ही नहीं इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हमारे फेस को पता नहीं कैसे जोड़ा। जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने तो अपने बढ़िया फेस में से जोड़ लिया, जो बराबर रेगुलर लाइट आ रही है। अब हमारे पिछले 4-5 दिनों से बिल्कुल 90 वोल्टेज आ रहा है, जिसके अंदर फ्रिज, TV, कूलर, पंखे, मतलब वो आदि उपकरण हमारे फूक चुके हैं। उसके बाद इनको बराबर डिपार्टमेंट को हमने अवगत करा दिया। उसके बाद किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं, ओनली आश्वासन दे रहे। पीछे बोला कि DP भी हम लोग जयपुर प्रपोजल भेज दिया। जब जयपुर मैंने जानकारी करी इस बारे में, बोला हमारे तो साहब कोई प्रपोजल नहीं आया है।
कल भी मैं लिखित रूप में इनको दे के गया हूँ, आज भी मैं लिखित रूप में दे के जा रहा हूँ। सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है, जबकि हमारे बच्चे सभी लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं, रात को सो भी नहीं पा रहे। छत पे गर्मी में जाके कैसे सोए, पीने को ठंडा पानी भी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है। बताइए अब क्या करें हम लोग। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ये जांच करेंगे। इनको अवगत करा दिया गया है, एप्लीकेशन रूप में मैं अवगत करा दिया गया है। बिल्कुल, मैंने एसडीएम को अभी ज्ञापन नहीं दिया, अभी मैंने आईएन साहब को ज्ञापन दिया है। अब ज्ञापन देने जा रहा हूँ मैं एक्शन साहब को, उसके बाद में एससी साहब को मैं ज्ञापन दे के आऊँगा जयपुर। सर हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही पिछले 2-3 दिनों से, तो बिल्कुल नहीं तो पंखा चल रहे न मोटर चल रही न और कुछ 90 वोल्ट से ज़्यादा ही नहीं है। और बताओ छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के ना आए हम, और बिल्कुल ही वो नहीं है। पानी से बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। करें हम क्या करें, हम क्या बताओ क्या कर सकते हैं। बिल और मांग रहे हैं, बिल लाओ डांट और लगाते हैं बिल। भाई मैं अभी वोल्टेज की प्रॉब्लम बताइए, मैं अभी उसको अभी गाड़ी भेज के उसको दिखवा के सही। लक्ष्मी नगर में तो ट्रांसफार्मर हो गया था, उसको चेंज कर दिया तो सही हो गया, उसमें कोई इशू नहीं है। मीडियम की तरफ से तो क्या वोल्टेज गर्मी की वजह से गर्मी भी ज़्यादा थी, इसलिए लोड भी एक्सेस ज़्यादा बढ़ गया। लोड बढ़ने से वजह थोड़ी कई एरियो में दिक्कत थी, उसको अपन सॉर्ट आउट कर दिया। केबल वगैरह जहाँ खराब थी उसको चेंज कर दिया। अब अमाई का इन्होंने अभी बताया, अमाई को उसको अभी देख कल भी इनको भेजी थी, अब वो रात को करके आया तो उन्हें बता रहे कि अभी सही हुई नहीं, तो उसको अभी दोबारा अभी गाड़ी करके उस केबल वगैरह को चेंज करवाना है। या इनका एक ट्रांसफार्मर की बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर और लगा हुआ, तो उसको वो देख के प्रपोजल तैयार करवा दे। ट्रांसफार्मर सेपरेट होता है तो उसकी वोल्टेज वाली प्रॉब्लम ऐसी कोई इशू पानी की समस्या हो रही है भाई। इनका तो क्या है, गाँव का एक ट्रांसफार्मर रहता है, उसमें हो सकती है प्रॉब्लम, पर उसके वोल्टेज नहीं आ रही है, मोटर नहीं चल रही है, तो अपने आज करवा देंगे। आज चेक करके इनका जो वोल्टेज की प्रॉब्लम ये बताएंगे, अलग से ट्रांसफार्मर और लगवाना है, उसके सर्वे कर लेते हैं, उसको भी ज़रूरत हो गई तो नया प्रपोज करवा देंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा जहां एक और तहसील हेडक्वार्टर को नगर पालिका क्षेत्र के रूप में दी गई सौगात के चलते मॉनिटरिंग के अभाव मामला अवैध वसूली तक जा पहुंचा। नगर पालिका क्षेत्र में पट्टे बनवाए जाने के लिए खुलेआम 1300 की रसीद देकर 4300 की अवैध वसूली कर व्यक्ति के फरार हो जाने के उपरांत गुस्साए ग्रामीणों द्वारा न केवल नगर पालिका को घेरा बल्कि पालिका अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए चेताया कि शीघ्र कार्रवाई के अभाव में व्यापक आंदोलन किया जा सकेगा। इस पर पालिका अध्यक्ष नीता मिश्रा एवं अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह मीना द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के उपरांत मामला शांत हुआ। पट्टे के जो पैसे हैं उसमें 1300 रुपये की रसीद है, 1200 की 100 की एक और 3000 एज एक गिफ्ट का था। हमने इसके लिए इनको बोला ही था, लेकिन ये बोले थे कल देंगे पट्टा, परसों देंगे, आज वो 7 दिन के बाद में होगा, 8 दिन के बाद में होगा, अगली दफ़ा कैंप लगेगा। ये कोई सुनाई नहीं हमारी। और इसके बाद में जब चारों में रास्ता बंद हो गया और वो आदमी जो पैसे दिए थे वो लेके भग गया, तब जाके इन्होंने गाँव के आदमियों ने सबने इकट्ठा करके और एक एप्लीकेशन बीओ साहब को दिया है। अब देखो बीओ साहब भी बोल रहे हैं कि इसी कार्रवाई की जाएगी। आज ही ग्रामीणों ने इन लोगों ने मुझे जो ज्ञापन दिया है, इसके बारे में मुझे पहले पता नहीं था कि किसने क्या किया, कैसे किया, ना इन लोगों ने मुझे बताया ना उन्होंने। आज मुझे पता चला है तो मैं इसके खिलाफ अब कार्रवाई करूँगी और कोशिश करूँगी, पता लगाऊंगी कि क्या है क्या बात है, इसकी डिटेल में जाएंगे। और इस प्रकरण को लेके एकत्रित हुए सभी को जिन से रसीद ली है और उससे अधिक पैसे लिए, सभी से उनसे रसीद की फ़ोटोकॉपी और व्यक्तिगत एप्लीकेशन के लिए कहा गया है कि वो लिख के दें और अपनी जो रसीद है उसकी फ़ोटोकॉपी हमें दें। और उस समय जो तत्कालीन कर्मचारी जिसके द्वारा ये कार्य किया गया उसके खिलाफ कार्रवाई हेतु निदेशालय को लिखा जाएगा और उसके उपरांत जो मार्गदर्शन मिलता है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहने से पूर्व ही तत्कालीन कर्मचारी के खिलाफ लिखा गया था। आज जो हमें ज्ञापन ये प्राप्त हुआ है, इसके रेफरेंस में निदेशालय को पुनः लिखा जाएगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी।